नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। राज्य पशु वन भैंसा के संरक्षण में जुटे उदंती के 17 गांव के लोग अब छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पर बनेगा वाइल्ड बफेलो स्टेट। और कैसे बनेगा, आज विस्तार के साथ जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को देना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ वन्य जीव और जैव विविधता की धरती है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो सिर्फ वन्य जीव संरक्षण की नहीं बल्कि जन भागीदारी, जिम्मेदारी और भविष्य की उम्मीद की कहानी है। राज्य पशु वन भैंसा, जिसकी आबादी आज खतरे में है, उसके संरक्षण के लिए अब सरकार नहीं गांव आगे आए हैं। निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि जब उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के विषय में बात किया जाए तो पूरा मध्य भारतीय भूभाग, जहां कभी महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में वन भैंसें व्यापक रूप से पाई जाती थी, लेकिन आज पूरे सेंट्रल इंडिया लैंडस्केप में वन भैंसों की उपस्थिति वाला एकमात्र संरक्षित क्षेत्र बचा है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। यूटीआर क्षेत्र में आज केवल एकमात्र नर वन भैंसा छोटू जीवित है और यही कारण है कि वन भैंसों का संरक्षण अब अत्यंत जरूरी हो गया है। अगर आज कदम नहीं उठाए गए तो याद रखिए, ये राज्य पशु सिर्फ किताबों में सिमट कर रह जाएगा। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले 17 गांवों के वनवासी समुदायों ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। वन भैंसा संरक्षण और संवर्धन में पूरा वन विभाग के साथ मिलकर पूरी जिम्मेदारी निभाने का वादा उन्होंने किया है। इन समुदायों ने वन अग्नि रोकथाम, अवैध कटाई पर नियंत्रण, अतिक्रमित वन भूमि को स्वेच्छा से छोड़ना और वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक रहवास तैयार करना, इस तरह के निर्णय वन विभाग के साथ मिलकर लिए हैं। आपको बता दूं कि कई अहम कार्यों में यूटीआर प्रशासन का सहयोग भी इन्होंने किया है। दिनांक 14 दिसंबर 2025 को यूएसटीआर प्रशासन ने उदंती कोर क्षेत्र के 17 गांवों के 57 प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बैठक में पूर्व सरपंच, ग्राम प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने वन भैंसों की शुद्ध आबादी को संरक्षित और बढ़ाने पर सर्वसम्मति से सहमति जताई। सामुदायिक भागीदारी से छत्तीसगढ़ एक नई पहचान की ओर बढ़ रहा है। जैसे मध्य प्रदेश बाघ और चीते, गुजरात एशियाई शेर और असम एक सींग वाला गेंडा, उसी तरह छत्तीसगढ़ को वाइल्ड बैफेलो स्टेट के रूप में पहचान दिलाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। वन भैंसों की घटती आबादी को देखते हुए छत्तीसगढ़ वन विभाग ने वर्ष 2020 और 23 में एक ऐतिहासिक कार्य किया। असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान से 5 मादा और एक नर वन भैंस बरनापारा वन्य जीव अभ्यारण्य में सफलतापूर्वक स्थानांतरित किए। बरनापारा में पिछले 2 वर्षों में 5 बछड़ों के जन्म के साथ वन भैंसों की संख्या अब 11 हो चुकी है। अब अंतर प्रजनन रोकने और मध्य भारतीय जीन पूल को बचाने के लिए बरनापारा से 3 मादा वन भैंसों को यूटीआर लाने की योजना है। इस दौरान 45 दिन का क्वारंटाइन, रेडियो कॉलर और फिर प्राकृतिक रहवास में स्वतंत्र विचरण के लिए वन भैंसों को छोड़ा जाएगा। वन भैंसा सिर्फ एक जानवर नहीं, यह पारिस्थितिक तंत्र का स्तंभ है। घास के मैदानों को जीवित रखता है और अन्य शाकाहारी प्रजातियों को सहारा देता है। आर्द्र भूमि और नदी तट पारिस्थितिक को आकार देता है, जैव विविधता बनाए रखता है। यूटीआर में बात करें तो घास मैदान में विकास,
अतिक्रमण हटाना, जो टाइगर रिजर्व की तैयारियां हैं उसके विषय में आपको बता रहा हूं। आपको शुरुआत से एक बार फिर बता दूं, यूटीआर में घास मैदान का विकास करना, अतिक्रमण हटाना 750 हेक्टेयर, अवैध शिकार विरोधी अभियान चलाना, सौर ऊर्जा जल स्रोत, वन भैंसा मित्र गश्ती दल जैसे कई कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। मानव वन भैंसा संघर्ष रोकने के लिए हाथी अलर्ट ऐप को वन भैंसा अलर्ट सिस्टम में बदला जाएगा। साथ ही 30 दिनों में मुआवजा भुगतान के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है। ये कहानी है जंगल और इंसान के साथ चलने की। ये कहानी है छत्तीसगढ़ की पहचान बचाने की, और यह साबित करती है कि जब गांव आगे आते हैं तो संरक्षण सफल होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा कोशिश करेंगे उस अपडेट को लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास हम करेंगे। फिलहाल अगले खबर में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। और हाँ, एक जरूरी बात, यदि आपने लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस तरह की खबरों से चूक जाएंगे, इस तरह की खबरें आप देख नहीं पाएंगे। ऐसे में जल्दी से क्षेत्र की तमाम बड़ी और छोटी मोटी घटनाओं का अपडेट जानने के लिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोकल टीवी को छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करेंगे तो हम सबसे तेज आप तक खबर लेकर पहुंचेंगे। अगले वीडियो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।